2.3 का चौथा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सॉर्ट। पहला दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 27 को अपने को सिंप्लीफाई करना है, सिंपल करना है, सादे रूप में, संक्षिप्त रूप में लिखना है। स्क्वायर रूट ऑफ 27 किस किस का गुना है? 3 9 27। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 9 बाहर जाके क्या बनेगा? 3। 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट जाएगा तो बाहर क्या बचेगा? 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो 27 स्क्वायर रूट ऑफ 27 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया? 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 वह है। दूसरा दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 112 112 का सिंपलेस्ट फॉर्म अपने को करना है, सिंप्लीफाई फॉर्म में करना है, सादे रूप में लिखना है। 112 किस किस का मल्टीप्लिकेशन होता है? 16 गुना 7, 16 7 112। ये 16 बाहर निकल के क्या बन जाएगा? 4। क्यों? क्योंकि 16 किसका वर्ग है? 4 का। 4 का वर्गमूल यहाँ पे 2 है और 4 का वर्ग और वर्गमूल कट जाएंगे तो कितना बन जाएगा? 4 वर्गमूल में 7। इस प्रकार से आप लोगों को बाकी के गणित करना है। 2.3 का पांचवा, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सॉर्ट। यहाँ पे अपने को सॉर्ट के पेयर दिए हुए हैं, इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है, इसको अपने को कंपेयर करना है। कंपेयर करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। सॉर्ट कंपेयर करते वक्त उसके अंदर की जो सॉर्ट की जो ऑर्डर है, ऑर्डर देखना पड़ेगा। यहाँ पे ऑर्डर 2, यहाँ पे ऑर्डर 2 जब रहेगा तभी जो इसको कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर 2 रहेगा, यहाँ पे ऑर्डर 3 रहेगा तो उसको सॉर्ट को कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे ये बाहर में 7 है, इसको अंदर लेके जाना पड़ेगा। ये बाहर में 5 है, इसको अंदर लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद में वो कंपेयर करेंगे। उसी प्रकार से पहला दिया हुआ है 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3, सेकंड स्क्वायर रूट ऑफ 247, 247 एंड 274। इस प्रकार से अपने को इसका कंपैरिजन करना है। 2.3 का पांचवे का पहला, कंपेयर करते वक्त 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऐसा दूर दूर लिखा। ये 7 अंदर जाते वक्त यहाँ पे कितना है? 2 है। यहाँ पे 2 होने के वजह से ये अंदर जाते वक्त 7 के ऊपर 2 लेके चला जाएगा। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे भी 2 है और ये 2 जब अंदर जाएगा तो ये 5 के ऊपर 2 हो जाएगा। तो ये 7 अंदर जाते वक्त क्या होगा? 7 स्क्वायर, ये 2 पहले से था, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। ये 5 अंदर जाएगा तो क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49 इंटू 2। फिर 25 का स्क्वायर क्या होगा? 25 इंटू 3। यहाँ पे 25 इंटू 3 25 दिया, कितना हो गया? 75। 49 दूना कितना हुआ? 98। इस वजह से कौन सा बड़ा है? स्क्वायर रूट ऑफ 98 बड़ा है, स्क्वायर रूट ऑफ 75 छोटा है। इस वजह से 98 कहाँ से आया? 7 वर्गमूल में 2 से आया। इस वजह से 7 वर्गमूल में 2 यह बड़ा है, 5 वर्गमूल में 3 छोटा है। दूसरा दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 247, 274। इसमें तो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे बाहर संख्या न होने की वजह से कौन सी संख्या बड़ी है? वर्गमूल में 274 बड़ी रहेंगी, 247 क्या रहेंगी? छोटी। तीसरा दिया हुआ है अपने को 2 वर्गमूल में 7 और वर्गमूल में 28। ये 2 को अंदर लेके जाएंगे। यहाँ पे भी कुछ भी नहीं था, यहाँ पे कुछ नहीं है, कितना रहेगा? यहाँ पे 2। ये 2 अंदर जाते वक्त 2 का क्या हो जाएगा? 7 जैसे का वैसा 2 स्क्वायर। ये 2 अंदर जाके क्या हुआ? स्क्वायर या ऊपर लेके जाएगा तो यहाँ क्या हुआ? 7 गुना 2 स्क्वायर है कितना हो गया? 4 या 8 वर्गमूल में 28 जैसे का वैसा आखिर तक जाएगा। 7 कितना हो गया? 28। यहाँ पे भी 7 का 28, यहाँ भी 7 यहाँ पे भी 28 है। ये दोनों सेम रहेंगे। इस वजह से ये दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह रहेगा? ये दोनों के बीच में इक्वल टू का चिन्ह रहेगा। 2 वर्गमूल में 7 बराबर वर्गमूल में 28, ये इक्वल टू का चिन्ह कंपेयर करते वक्त दोनों भी कैसे रहेंगे? समान रहेंगे। 2.3 का छठवें में अपने को सिंप्लीफाई करना है, राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म यानी सिंप्लीफाई करना है, इसको सरल करना है। सरल करना है यानी जोड़ दी होंगी तो जोड़ करना है, गुना दिया होगा तो गुना करना है, घटाना दिया होगा तो घटाना करना है। पहला गणित दिया हुआ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ पे कितना है? 2। यहाँ पे भी कितना है? 2। दोनों की ऑर्डर सेम होने की वजह से यहाँ पे प्लस करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को एक बार लिखेंगे, 5 और 8 का जोड़ करेंगे। 5 और 8 कितना हो गया? 13। 13 स्क्वायर रूट ऑफ कितना आएगा? 3। इस प्रकार 13 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इस प्रकार से आएगा। 13 ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमन एक बार लिखे हैं। सर बंद क्यों नहीं? चालू है। 2.3 का छठवे के तीसरे में दिया 7 वर्गमूल में 48 माइनस 27 वर्गमूल में 27 माइनस
3। अभी ये 48 किस किस का गुना है, यहाँ पे लिखा है 6 16 तिया 48, 27 किसका है 9 तिया 27 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 जैसे का वैसा। ये 16 बाहर निकल के क्या बन गया 4, ये 9 बाहर निकल के क्या बन गया 3, तो क्या 7 जैसे का वैसा, ये बाहर निकल के 4, ये वर्गमूल में 3 जैसे का वैसा, ये बाहर निकल के क्या बन गया 3, वर्गमूल में 3 जैसे का वैसा, वर्गमूल में 3 जैसे का वैसा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 चौक 28, वर्गमूल में 3, 3 वर्गमूल में 3 और 1 वर्गमूल में 3, कुछ भी नहीं है यानी 1 वर्गमूल में 3। यहाँ पे वर्गमूल 3 समान होने की वजह से यहाँ पे इसको सामान्य निकाले, यहाँ पे कितना 28, 28 माइनस 3 माइनस कितना हो जाएगा 1, 28 माइनस 3 माइनस 1, वर्गमूल में 3 ये कॉमन बाहर निकला। 28 में से 3 गया कितना बचेगा 25, 25 में से 1 गया कितना बचेगा 24, तो इस वजह से 24 वर्गमूल में 3 यह आंसर आएगा। 2.3 का सातवें में अपने को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सातवें का पहला सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसके पहले अपन ने प्लस था, प्लस किए उसके बाद में माइनस किए, अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सॉर्ट सेम होना चाहिए। 2 और 3 में मल्टीप्लीकेशन प्लस माइनस कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे ऑर्डर सेम है इस वजह से होगा। यहाँ पे 3 जैसे को ऐसा 12 गुना वर्गमूल में 18, 12 ने कितना हो गया 3 चौक 12, 18 ने कितना हो गया 9 दूनी 18। इस प्रकार से 2 3 के जगह पे 3, 12 की जगह पे 4 तिया 12, 18 की जगह पे 9 दूनी 18, 4 बाहर निकल के ये सभी को अपन ने क्या किए एक ही वर्गमूल में रखे, तो 3 बराबर वर्गमूल में 3 गुना 4 गुना 2 गुना 9 बराबर 3 वर्गमूल में 216। 2.3 का सातवें का दूसरा 3 वर्गमूल में 12 गुना 7 वर्गमूल में 15, इसको अपने को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, सादे रूप में लिखना है, गुना करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में गुना होगा तो गुना करो, प्लस होगा तो प्लस करो, माइनस होगा तो माइनस करो। 3 जैसे का वैसा, 12 की जगह पे 4 दिया 12, 7 जैसे का वैसा, 15 5 दिया 15, गुना जैसे का वैसा। अभी जो वर्गमूल है अपन लगाएंगे, ये 3 और 7 इसको पहले लिख लिया, वर्गमूल में 4 वर्गमूल में 3 वर्गमूल में 5 वर्गमूल में 3, इस प्रकार से लिखे हुए हैं। यहाँ पे 4 किसका वर्ग है 2 का वर्ग, वर्गमूल कट गए तो यहाँ पे कितना बच गया 3 गुना 7 गुना 2 वर्गमूल में 5 और वर्गमूल में 3 गुना वर्गमूल में 3 वर्गमूल में 3 का वर्ग, वर्गमूल कट गए, ये भी 3 सामने आ जाएगा, तो 3 गुना 7 गुना 2 गुना 3 वर्गमूल में 5, इनका गुना करेंगे 7 तिया 21, 3 दूनी 6, 21 गुना 6 126 वर्गमूल में 15, इस प्रकार से 125 वर्गमूल में कितना आएगा 15 आएगा। फिर से देखेंगे यहीं पे, यहाँ पे अपने को क्या किया है दिया हुआ है 3 वर्गमूल में 12 गुना 7 वर्गमूल में 15, ये देखिए 3 जैसे का वैसा, गुना जैसे का वैसा, 7 जैसे का वैसा, 4 तिया 12 5 तिया 15। फिर ये वर्गमूल के बाहर लिखे, ये सबके वर्गमूल लिखे, वर्गमूल में 4 वर्गमूल में 3 वर्गमूल में 5 वर्गमूल में 3, इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ पे अपन ने 4 किसका वर्ग है 4 है, यहाँ पे 2 का वर्गमूल क्या हो गया कट गए, यहाँ पे वर्गमूल कटने की वजह से, यहाँ पे वर्गमूल कटने की वजह से यहाँ पे कितना बच गया 2, ये वर्गमूल में 3 वर्गमूल में 3 वर्गमूल में 3 वर्गमूल में 3 का वर्ग हो गया, वर्गमूल कट गए, यहाँ पे 2 सामने आ जाएगा और ये 3 सामने आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 जैसे का वैसा 7 जैसे का वैसा, ये 2 आ गया और यहाँ का 3 आ गया और वर्गमूल में 5 जैसे का वैसा, वर्गमूल में 5 जैसे का वैसा नीचे आएगा, 7 तिया कितना हो गया 21, 2 तिया कितना हो गया 6, 21 6 कितना हो गया 126 वर्गमूल में 5, यह आंसर आएगा। तीसरा दिया हुआ है, यहाँ पे भी अपने को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में गुना होगा तो गुना करना है, घटाना होगा तो घटाना करना है। तीसरा 3 वर्गमूल में 8 गुना वर्गमूल में 5, 8 किस किस का गुना 4 दूनी 8, 5 जैसे का वैसा गुना जैसे का वैसा, इनको वर्गमूल अलग अलग कर देते, 4 वर्गमूल 2 वर्गमूल में 5, 4 किसका वर्ग है 2 का वर्ग, वर्गमूल कट गया कितना बच गया 2, 3 गुना 2 वर्गमूल में ये 2 और वर्गमूल में 5, ये 21 में डालेंगे तो ये 5 दूनी कितना हो गया 10 और बाहर में कितना हो गया 3 दूनी 6, 6 वर्गमूल में 10, इस प्रकार से आएगा। 2.3 का 8वां डिवाइड एंड राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है क्या करना है अपने को, डिवाइड होगा डिवाइड करना, मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई, प्लस होगा प्लस, माइनस होगा माइनस, इस प्रकार से अपने को करना है। यहाँ पे पहला दिया 8वें का पहला स्क्वायर रूट ऑफ 98 भाग स्क्वायर रूट ऑफ 2
ये भाग को इस प्रकार से लिखेंगे, वर्गमूल में 98 भाग वर्गमूल में 2, ये दोनों को वर्गमूल एक ही देंगे, 98/2, 98 को 2 से भाग देंगे तो वर्गमूल में कितना आ गया 49, 49 काय का वर्ग है 7 का वर्ग और वर्गमूल कट गए तो कितना बच गया 7, तो इसी का आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना आ गया 7। दूसरा दिया हुआ है वर्गमूल में 125 भाग वर्गमूल में 50, ये भाग को ये इस फॉर्म में लिखेंगे, वर्गमूल में 125 भाग वर्गमूल में 50, ये दोनों का वर्गमूल एक ही देंगे, 125 भाग 50, दोनों को कितने का भाग जाता है 5 का भाग जाता है, तो यहाँ पे 5 का भाग देने पर यहाँ पे कितना बच जाएगा 25, यहाँ पे 2 का 5 का भाग देने पर यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे गुना लिखेंगे 25 5 125 और 25 दूनी 50, ये 25 25 दोनों का क्या हो गया कट गया, तो वर्गमूल में कितना आएगा 5/2, 125 यानी 25 गुना 5 और 50 यानी 25 गुना 2, ये जो वर्गमूल के अंदर के 25 25 कट गए 5/2, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगा वर्गमूल में 5/2, 2.3 का 90 का पहला देखेंगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर यानी ये जो नीचे है ये इररेशनल है, इसको रैशनल करना है, तो इसी इररेशनल यानी वर्गमूल में अगर दिया है तो इररेशनल हो गया, ये वर्गमूल के बाहर निकल गया तो ये रैशनल हो गया, तो रैशनल करना है अपने को 3√5, 3√5 को रैशनल करने के लिए √5 से इधर दोनों को गुना करना पड़ेगा, इसको भी √5 से गुना करना है, इधर भी स्क्वायर, तो ऊपर में कितना हो गया 3√5, 5√5, 5√5, इस वजह से क्या होगा √5 × 5 25 हो गया, 25 काय का स्क्वायर है 5 का, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 5, ये इररेशनल था, अभी देखिए यहाँ पे कितना हो गया रैशनल 3√5/5, ये और ये संख्या सेम है लेकिन ये इररेशनल है नीचे में और यहाँ पे क्या आ गई रैशनल, तो अपने को डिनोमिनेटर यानी हर की संख्या को रैशनल करना था। उसी का दूसरा दिया हुआ 1√14, ये नीचे का 14 जो है ये इररेशनल नंबर हो गया, इसको अभी रैशनल करना है 14 करना है, तो इसी संख्या से अपने को ऊपर नीचे गुना करना है, 1 से भी √14 से मल्टीप्लाई और 14 से मल्टीप्लाई √14 से मल्टीप्लाई, एक गुना वर्गमूल में 14, वर्गमूल में 14 ऊपर लिखेंगे, 14 गुना 14 कितना हो गया वर्गमूल में 196 किसका वर्ग है 14 का, तो वर्गमूल कट गए तो √14/14, ये हो गया ये रैशनल नंबर। पहले ये क्या था डिनोमिनेटर इररेशनल, डिनोमिनेटर यानी हर की संख्या इररेशनल थी, अभी यहाँ पे क्या हो गई रैशनल। इसी प्रकार से जो गणित मैंने समझा है वो समझने के बाद बाकी के गणित आप लोगों को प्रैक्टिस में करना है।